स्टार्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में रोलेस थ्योरम और रोलेस लेमा। प्रीवियस टॉपिक्स में हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के बाकी जो सारे टॉपिक्स थे हमने कवर कर दिए, जिसमें मैक्सिमा मिनिमा था, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन था, फिर इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन इकोनॉमिक्स था। अब लास्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में रोलेस थ्योरम और रोलेस लेमा। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कंडीशन फॉर रोलेस थ्योरम और रोलेस लेमा। यहाँ पे टोटल 3 कंडीशंस है कि कौन से कंडीशन के बेस पे रोलेस थ्योरम और रोलेस लेमा क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे कौन सी चीजें हैं तो वन बाय वन हम लोग कंडीशंस देखते हैं। नंबर 1, f of x is continuous on close interval ab। जो फंक्शन दिया हुआ रहेगा, फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा क्लोज इंटरवल ए बी पे। नंबर 2, f of x is differentiable, f of x is differentiable on open interval ab। And third condition is f of a is equal to f of b, then Rolle's theorem is applicable। यहाँ पे क्या है, टोटल रोलेस थ्योरम में टोटल 3 कंडीशंस हैं। नंबर 1, f of x is continuous on closed interval ab, f of x is differentiable on open interval ab, and third condition is f of a is equal to f of b। मीन्स ये जो हमारा फंक्शन है जो दोनों इंटरवल है, ये इंटरवल के जो दोनों पॉइंट्स है, दोनों पॉइंट्स पे दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए, तो ही जाके क्या होगा, रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल होगा। Therefore there exist, या फिर there exist सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देंगे, there exist f dash of c is equal to 0 where c belongs to open interval, where c belongs to open interval ab। तो यहाँ पे क्या होगा, hence जब f dash of c is equal to 0 और c क्या होगा, c belongs to open interval, मीन्स यहाँ पे f dash of c लेने के बाद हमको जो आंसर c की वैल्यू मिलेगी, c की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इंटरवल ए बी के बीच में आ रही है, तो ही जाके क्या होगा, यहाँ पे आपका करेक्ट होगा आंसर। अगर आपका आंसर जो c की वैल्यू ये इंटरवल के बाहर आ रही है तो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा, मीन्स रोलेस थ्योरम वेरीफाई नहीं होगा। रोलेस थ्योरम वेरीफाई होने के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो आपका c की वैल्यू है, c की वैल्यू ये इंटरवल के बीच में ही आनी चाहिए। तो एक बार हम लोग वापस से देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से फंक्शन, अब यहाँ पे क्या है, f of x इज कंटिन्यूअस, f of x इज डिफरेंशिएबल। तो हम लोग चेक करेंगे पहले कि कौन कौन से फंक्शंस क्या होंगे, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होंगे। तो हम लोग यहाँ पे एक देखते हैं टाइप, फंक्शन की टाइप LIATE, इसको बोलते हैं लिएट। ये इंटीग्रेशन ये टॉपिक में यूज होने वाला है, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो L मींस लॉगेरिथमिक फंक्शन, लॉगेरिथमिक फंक्शन। फिर इसके बाद I मींस क्या होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। A मींस अलजेब्रिक फंक्शन, A means algebraic function, T means trigonometric function, and A means exponential function। ये जो टाइप्स ऑफ फंक्शन है, ये सारे के सारे फंक्शंस क्या होंगे, कंटिन्यूअस भी होंगे, डिफरेंशिएबल भी होंगे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या होगा, कौन कौन से फंक्शंस, L मींस लॉगरिथमिक मींस यहाँ पे log x वाले फंक्शन होंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, मींस जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सबके सब क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे, डिफरेंशिएबल भी होंगे। फिर इसके बाद ए अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन में आपका एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब। फिर पॉलिनोमियल फंक्शंस मींस मोर देन वन वेरिएबल इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो वो सारे फंक्शंस भी क्या होंगे, मींस पॉलिनोमियल फंक्शन जो अलजेब्रिक फंक्शन से मिलके बनता है वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। और
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या आएगा, sin x cos x tan x, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आएंगे। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आएगा a रेस टू x, a रेस टू x। ये दोनों फंक्शंस किस में आते हैं, ये दोनों फंक्शंस आएंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। जो सारे ये जो फंक्शंस होंगे, ये सारे फंक्शंस क्या होते हैं, कंटिन्यूस भी होते हैं, डिफरेंशिएबल भी होते हैं। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली अगर इस टाइप के जो फंक्शंस रहेंगे अगर ये आते हैं तो डायरेक्टली आपको क्या लिख देना है, सिंस द गिवन फंक्शन इज लॉगरिथमिक फंक्शन, या फिर सिंस द गिवन फंक्शन इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और सिंस द गिवन फंक्शन इज पॉलिनोमियल फंक्शन, हेंस it is continuous on closed interval AB, it is differentiable on open interval AB। फिर उसके बाद आपको ये जो इंटरवल के जो पॉइंट्स है वो दोनों पॉइंट्स को फंक्शन में पुट करना है। पुट करने के बाद अगर आपकी वैल्यू इक्वल आ रही है मीन्स रोयल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल। और अगर सिर्फ आपको चेक करने के बोलता है चेक वेदर द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल, तो आपको यहीं तक ही सॉल्व करना। अगर वेरीफाई करने के लिए पूछता है वेरीफाई द रोल्स थ्योरम, तो वेरीफाई करने के लिए आपको देन रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल, देन देयर एग्जिस्ट f डैश ऑफ c इज इक्वल टू 0। मीन्स यहाँ पे f डैश ऑफ c मीन्स यहाँ पे जो फंक्शन दिया हुआ रहेगा, फंक्शन को पहले आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने के बाद आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट करने के बाद यहाँ पे क्या करना है हमको, जो x है x के प्लेस पे हम लोग c पुट कर देंगे। क्या करना है, x के प्लेस पे c पुट कर देना है, तो क्या हो जाएगा वो f डैश ऑफ c। तो f डैश ऑफ c इज इक्वल टू 0। फिर c की वैल्यू फाइंड आउट करना है, और c की वैल्यू क्या होना चाहिए, इंटरवल के बीच में आनी चाहिए। तो क्या होगा, हमारा रोल्स थ्योरम अप्लाई होगा। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं रोल्स थ्योरम पे। यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को कंडीशंस बताया है, कंडीशंस और ये जो टाइप ऑफ फंक्शंस है, टाइप्स ऑफ फंक्शंस आपको माइंड में रखना है। ओके, तो वन बाय वन कुछ एग्जांपल्स हम लोग सॉल्व करते हैं। Verify Rolle's theorem for the function, verify Rolle's theorem for the function f of x is equal to x square minus 4x plus 10 on close interval 0-4। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10 ऑन क्लोज इंटरवल 0-4। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग पहले रोल्स थ्योरम की कंडीशंस चेक करेंगे। तो रोल्स थ्योरम की कंडीशंस में सबसे पहले फंक्शन, कौन सा फंक्शन है ये, पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन में क्या होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिंस द गिवन फंक्शन इज पॉलिनोमियल फंक्शन, since the given function is polynomial function, therefore number 1, f of x is continuous on closed interval 0-4, and number 2, f of x is differentiable on open interval 0-4, differentiable on open interval 0-4. Now here a is equal to 0 and b is equal to 4, therefore f of a is equal to f of 0 is equal to 0 square minus 4 into 0 plus 10, answer is 10. f of b is equal to
एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 प्लस 10. 4 square is 16, 4 4s again 16 plus 10. 16 minus 16 is 0, 0 plus 10. यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 10. तो यहाँ पे हमको क्या कर देना है f of b. Therefore f of a is equal to f of b. ये क्या हो गया हमारी थर्ड कंडीशन हो गया. तो यहाँ पे तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे therefore यहाँ पे क्या हो जाएगा therefore Rolle's theorem is applicable. Rolle's theorem is applicable. Here C exists such that f dash of c is equal to 0. यहाँ पे such that f dash of c is equal to 0. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे f dash of c is equal to इसके पहले हम लोग f dash of x फाइंड आउट करेंगे. f dash of x means डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10. तो यहाँ पे x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x और 4x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 4. 4x का डेरिवेटिव 4 एंड 10 का डेरिवेटिव 0. तो 2x माइनस 4. देयरफॉर f डैश ऑफ c इज इक्वल टू x के प्लेस पे c पुट कर देंगे 2c माइनस 4. नाउ f dash of c is equal to 0. तो 2c minus 4 is equal to 0. Therefore 2c is equal to 4, c is equal to 2. अब c is equal to 2. अब यहाँ पे c is equal to 2 यहाँ से इंटरवल में आ रहा है क्या? यस आ रहा है. तो क्या हो जाएगा 2 belongs to close interval 0 4. Therefore Rolle's theorem is verified. Rolle's theorem is verified. जब वेरीफाई करने वाला क्वेश्चन रहेगा तो उसमें क्या करना है c की वैल्यू फाइंड आउट करना है और c की वैल्यू क्या होना चाहिए इंटरवल के बीच में आना चाहिए. और अगर सिर्फ चेक करने के बोलता है चेक द एप्लीकेबिलिटी या फिर चेक वेदर द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम सेटिस्फाइड तो वहाँ पे क्या करना है आपको यहीं तक ही चेक करना है. ओके और जब यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए बोलेगा तो वेरीफाई वाले समय हमको क्या करना है c की वैल्यू फाइंड आउट करना है और c की वैल्यू क्या आना चाहिए इंटरवल के बीच में आना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पे सिर्फ एक चेक करने वाला सम देखते हैं कि चेक वेदर द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड और नॉट. तो f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3. यहाँ पे हमको क्या करना है सिर्फ चेक करना है कि रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है. इसका इंटरवल देख लेते हैं. इसका इंटरवल है where x belongs to close interval 1 4. अभी चेक कर लेते हैं कि इस पे रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है कि रोल्स थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या फिर नहीं हो रही है. तो यहाँ पे सॉल्यूशन ये भी क्या है पॉलिनोमियल फंक्शन है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सिंस द गिवन फंक्शन इज since the given function is a polynomial function. given function क्या है polynomial function है. therefore number 1 f of x is continuous. f of x is continuous on closed interval 1 4. and number 2 f of x is differentiable. f of x is डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 1 4. अब थर्ड कंडीशन के लिए हम क्या लिखेंगे
here a is equal to 1 and b is equal to 4. So f of a is equal to f of 1 is equal to, फंक्शन में हमको x के प्लेस पे 1 पुट करना है, तो 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3, तो 1 माइनस 2 प्लस 3, तो 1 माइनस 2 इज माइनस 1, माइनस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 2. अब f of b इज इक्वल टू f of 4 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 प्लस 3, 4 square is 16, 2 4s are 8 plus 3. 16 minus 8 is 8, 8 plus 3 and 8 plus 3 is equal to 11. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? f of a is not equal to f of b. Therefore, f of a is not equal to f of b. Therefore, conditions of Rolle's theorem are not satisfied. यहाँ पे क्या हो रहा है? दो कंडीशन इसके सेटिस्फाई हो रहे हैं. रोल्स थ्योरम के दो कंडीशंस, पहला कंटिन्यूस वाली कंडीशन है, सेकंड डिफरेंशियल वाली कंडीशन, दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं. बट थर्ड कंडीशन f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b होना चाहिए. बट यहाँ पे f ऑफ a इज नॉट इक्वल टू f ऑफ b. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दो कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद भी थर्ड कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो यहाँ पे क्या होगा? रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा. यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है. देयरफॉर Rolle's theorem is not applicable. एक्चुअली यहाँ पे क्वेश्चन था, हमको सिर्फ चेक करना था कि रोल्स थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या फिर नहीं हो रही है. तो नहीं हो रही. अगर एक क्वेश्चन अगर वेरीफाई करने के लिए होता तो वेरीफाई पे भी यहाँ पे दी एंड हो जाता. क्यों? बिकॉज यहाँ पे रोल्स थ्योरम की कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो यहाँ पे इसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते. ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हमने रोल्स थ्योरम देखा. अब इसके बाद नेक्स्ट इसी के अंदर टॉपिक है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम. इसमें हम लोग क्या देखते हैं? लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, जिसको शॉर्ट में LMVT भी बोलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम. लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, और इसी को शॉर्ट में बोलते हैं LMVT. अब इसके भी कुछ कंडीशंस हैं, इसके भी कंडीशन, इसके स्टार्टिंग के दो कंडीशंस सेम है जो हमने देखा था रोल्स थ्योरम में. तो यहाँ पे कंडीशन फॉर LMVT, कंडीशन फॉर LMVT लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम. तो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू कंडीशंस क्या क्या है? नंबर 1, f of x is continuous on closed interval AB. And number 2, f of x is differentiable. F of x is differentiable on open interval AB. अब यहाँ पे सिर्फ दो कंडीशन है LMVT की, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम की, कि फर्स्ट क्या है? कंटिन्यूस होगा क्लोज इंटरवल पे, और सेकंड क्या है? डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल पे. हेंस LMVT इज एप्लीकेबल. लैग्रेंजेस मीन वैल्यू क्या होगा? एप्लीकेबल होगा, क्योंकि उसकी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. देयरफॉर there exists C belongs to AB such that f dash of C is equal to f of B minus f of A upon B minus A. इसमें और जो हमने देखा था रोल्स थ्योरम में, उसमें डिफरेंस क्या है? रोल्स थ्योरम में तीन कंडीशंस थे, कंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबल एंड f of A is equal to f of B. हेंस रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल. एप्लीकेबल होने के बाद वहां पे वेरीफाई करने के लिए हमको क्या करना था? f dash of C is equal to 0. बट यहाँ पे क्या है? कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल AB, डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल AB. फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है? LMVT इज एप्लीकेबल, बट
एफ डैश ऑफ सी यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। यहाँ पर भी सेम ए और बी क्या रहेंगे, इंटरवल के पॉइंट्स रहेंगे। तो ये डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है। वहाँ पे क्या रहेगा, रोयल थ्योरम में एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0, बट यहाँ पे क्या है, एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। ओके, तो अब इसके बेस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग कुछ इसके बेसिस पर। वेरीफाई Lagrange's mean value theorem for the function f of x equal to x plus 1 by x on the interval 1 3। यहाँ पे हमको क्या करना है, लैग्रेंजेस मेन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करना है। ओके, सॉल्यूशन। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कंडीशन देखेंगे। तो यहाँ पे कंडीशंस क्या क्या थे, तो यहाँ पर भी से हम लोग 1 by 1 फंक्शन से स्टार्ट करेंगे। सिंस एफ ऑफ एक्स से भी क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल फंक्शन में हो जाएगा। सिंस एफ ऑफ एक्स इज polynomial function, since f of x is polynomial function, therefore number 1, f of x is continuous on closed interval ab, या फिर ab के प्लेस में यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 3। hence f of x is continuous on closed interval 1 3। and number 2, f of x is differentiable, f of x is differentiable on open interval 1 3। hence LMVT, आप लोगों के स्टूडेंट्स लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम पूरा लिखना है, राइट। hence LMVT is applicable। now LMVT is applicable, hence there exist C such that C belongs to interval 1 3। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, therefore f dash of c is equal to f of b minus f of a upon b minus a। यहाँ पे f dash of c is equal to f of b minus f of a upon b minus a। तो यहाँ पे हम लोग f पहले a b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। here a is equal to 1, b is equal to 3, so f of a is equal to f of 1 is equal to, पुट करते हैं हम लोग वैल्यू 1 plus 1 by 1 that is 2। ये f of x है, f of x में हमको वैल्यू पुट करना है। and f of b is equal to f of 3 is equal to 3 plus 1 by 3। तो कितना हो जाएगा, 3 3 is 9, 9 plus 1 10 by 3। अब उसके बाद ये वैल्यू हम यहाँ पुट करें, f dash of c मीन्स फंक्शन का डेरिवेटिव भी हमको फाइंड आउट करना है। एंड f dash of x is equal to, f dash of c के लिए पहले हमको f dash of x मीन्स डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। डेरिवेटिव ऑफ x is 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ 1 by x is minus 1 by x square। therefore f dash of c क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, x के प्लेस से हम लोग क्या करेंगे, c पुट कर देंगे।
तो 1 माइनस 1/c²। देयरफॉर अब ये सारी वैल्यूज क्या करना है हमको, यहाँ पे पुट कर देना है। 1 माइनस 1/c² इज इक्वल टू एफ ऑफ बी की वैल्यू क्या है 10/3, 10/3 माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ ए की वैल्यू 2 है, 10/3 माइनस 2 अपॉन b माइनस ए मीन्स 3 माइनस 1। तो 1 माइनस 1/c² इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं, 3 2 ज़ा 6, तो 10 माइनस 6 मीन्स 4/3 अपॉन 3 माइनस 1 2। अब क्या हो जाएगा ये 1 माइनस 1/c², ये क्या हो जाएगा 4/6। अब इसको यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग, 1 माइनस 4/6 इज इक्वल टू 1/c²। Therefore 6 minus 4 is 2/6 is equal to 1/c²। Therefore 2/6 means कितना हो जाएगा 1/3, 1/3 is equal to 1/c²। अब इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या हो जाएगा ये, Therefore c² is equal to 3, Therefore c is equal to प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 की वैल्यू ऑब्वियसली स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज 1.414 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3 की भी वैल्यू 1 से ज़्यादा और 3 से कम मिलेगी। तो यहाँ पे c क्या हो रहा है, c बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी, देयरफॉर c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 3। हेंस लैग्रेंजिस मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल। यहाँ पे क्या हो रहा है, लैग्रेंजिस मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल हो रहा है, क्यों हो रहा है, बिकॉज c की वैल्यू हमको जो ओपन इंटरवल 1 3 दिया हुआ था 1 3 के बीच में मिल रही है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वे से आपको लैग्रेंजिस मीन वैल्यू थ्योरम और जो हमने क्या देखा, लैग्रेंजिस मीन वैल्यू थ्योरम देखा और रोल्स थ्योरम देखा, इस तरीके से आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ये टॉपिक फिनिश होता है। तो आप लोगों को अगर कोई डाउट हो तो आप लोग क्या करें, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली या फिर कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।